डेंगू फीवर बहुत चल रहा है आजकल एंड मुझे बार बार एक ही बात सारे पेशेंट्स को बतानी होती है, तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना ये वीडियो के माध्यम से बता दी जाए। तो डेंगू फीवर बेसिकली तो एक आर्बो वायरस के कारण होता है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, मच्छर के काटने से होता है। तो बार बार भी आपको हो सकता है, इसमें इम्यूनिटी परमानेंट नहीं होती है। अगर पिछले साल आपको डेंगू हुआ है तो अगले साल फिर से आपको हो सकता है। सेकेंड थिंग ये है कि डेंगू 7 डेज चलता है, 7 दिन का बुखार होता है और इसमें जो मेनली होता है फीवर हाई ग्रेड आता है, जिसमें कि पेशेंट ज़्यादातर फीवर पे फोकस करते हैं और फीवर से बहुत डरे रहते हैं। फीवर के लिए वो पेन किलर्स, डिक्लोफिनेक, मेफ्टाल करके दवाई लेते हैं, जिससे कि कॉम्बिफ्लेम ले लेते हैं, जिससे कि उनकी प्लेटलेट्स बहुत रैपिडली डाउन करने लगती हैं। फीवर जो है वो एक पॉजिटिव सिम्टम होता है डेंगू में, उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। फीवर अगर आपका पैरासीटामोल से नहीं जाता है तो फिर आप स्पॉन्जिंग कर सकते हो। उसमें आप स्पॉन्जिंग किया करो अपनी बॉडी पे, लेकिन स्पॉन्जिंग आप फिल्मी स्टाइल में माथे पे नहीं करेंगे। स्पॉन्जिंग करनी है नेक एरियाज में जहाँ कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, एक्जिला में जहाँ पे आपकी आर्टरियल सप्लाई होती है, आर्म पिट से जहाँ पे आर्टरी सप्लाई होती है, क्योंकि वाटर स्पॉन्जिंग जो है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन से काम करती है। तो जितना बॉडी सरफेस एरिया बड़ा होगा और जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बुखार से घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको हाइड्रेशन ज़्यादा मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपने पानी ठीक से नहीं पिया, लिक्विड्स नहीं लिए, तो प्लेटलेट एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण क्लम्प हो जाती हैं और रैपिडली फॉल करती हैं। तो इसलिए पानी ज़्यादा पिएं। सेकेंड थिंग है डाइट सॉफ्ट रखें, क्योंकि इसमें 5वें, 6ठे, 7वें दिन बाइल ज़्यादा बनने लगता है। पित्त का जो होता है वो ज़्यादा बहुत फॉर्मेशन होती है, जिससे कि आप कुछ खा नहीं पाते हो। सीवियर गैस्ट्राइटिस रहती है, आप कुछ नहीं ले पाते हो अंदर, उल्टियाँ आने लगती हैं सूखी सूखी। तो उस केस में कुछ दवाइयाँ होती है जो हम देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ट्रीटमेंट एंटायरली सिम्टोमेटिक होता है। अगर आप पेन किलर्स नहीं लेंगे, हाइड्रेशन का ध्यान लेंगे, तो 98% तक कोई भी एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें 2% केसेस में एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इस पूरे सीजन में गाजियाबाद, नोएडा में बहुत डेंगू फैला है और मैंने करीब काफ़ी पेशेंट ट्रीट किए हैं। डेली के आप सोच लो 10-12 पेशेंट ट्रीट किए हैं और मेरा एक भी पेशेंट की किसी की भी लाइफ थ्रेटनिंग वगैरह बात नहीं हुई है, सिवाय एक के जो काफ़ी यंग पेशेंट था और सडनली उसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला गया था। क्योंकि डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली आपका बीपी अचानक से डाउन हो जाना, प्लेटलेट से कुछ केमिकल रिलीज होना, जिसके कारण आपकी बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है। ये चीज़ें डॉक्टर या हॉस्पिटल के कंट्रोल में नहीं होती है, बॉडी के रिएक्शंस होते हैं, तो कोई भी फ्यूचर नहीं बता सकता है। इसलिए शुरुआत से ही हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से ही अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, सेफ रहना ज़रूरी है। डॉक्टर्स के पास विजिट एटलीस्ट 7 दिन के बुखार में 2 या 3 बार करें। फीस देने से शर्माए ना डॉक्टर को, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप प्लेटलेट मॉनिटरिंग रखें। प्लेटलेट अगर आपको लगता है कि प्लेटलेट 50,000 से नीचे आ गई हैं, या फिर आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, कुछ पी नहीं पा रहे हो, कुछ ले नहीं पा रहे हो, तो एडमिट हो जाएं। एडमिशन में प्लेटलेट तभी चढ़ाई जाती हैं अगर 15 या 10 के करीब आ गई हैं, या फिर पेशेंट को लो प्लेटलेट काउंट्स के साथ ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, यूरिन में कोई ब्लड जा रहा है, या फिर फीमेल हैं उनको पीरियड्स आने लग रहे हैं, तो फिर ऐसे केसेस में हमको प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को एंजाइटी करने की ज़रूरत नहीं है फीवर को लेके। फीवर एक पॉजिटिव सिम्टम है। फीवर अगर आता है तो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए करती है उसको, फीवर को। आप फीवर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बार बार अपने डॉक्टर को भी परेशान ना करें। क्या खाएं क्या ना खाएं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है डेंगू के अंदर। डेंगू के अंदर आपको लिक्विड लेने हैं। लिक्विड्स में आप नारियल पानी, फ्रेश जूसेस, पैकेट वाले जूसेस नहीं लेने हैं। और आपने जो है जितना हो सके हाइड्रेशन, अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो ग्लूकॉन डी, ORS ले सकते हो। लिक्विड मूंग की दाल का पानी बना के ले सकते हो, सूप बना के ले सकते हो। सेकेंड थिंग है कि आप क्या खाएं। खाने में अगर आप लिक्विड इंटेक 3-4 लीटर करने के बावजूद भूखे फील कर रहे हैं या फिर आपको भूख लग रही है, तो आप खिचड़ी और सेमी सॉलिड्स ही खाएं। खिचड़ी, दलिया, दाल, राइस, ऐसी चीज़ें खाएं, वो बेटर है। कोई भी स्पाइसी चीज़ बिल्कुल ना लें। स्पाइसी चीज़ से एसिडिटी बढ़ेगी और डेंगू में वैसे ही एसिडिटी ज़्यादा होती है। थैंक यू।